बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 जून के मिड डे फ्लैश में बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज़ ये भी होता है, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक बहुत लैंडमार्क डील, तो अब ये तो चीज़ें हो चुकी हैं, चीज़ें वाज़ेह हैं, मगर ये कि हम एक वापस बुल साइकिल में आ रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो बहरहाल ये है कि शॉर्ट टर्म में तो सेल ऑन न्यूज़ हो सकता है, लेकिन बहरहाल अब मौक़े मौजूद हैं और अब हम 30 जून के उसमें भी जा रहे हैं। उसके बाद एक नया फिस्कल होगा, नई उमंग होगी, तो और नए टारगेट्स होंगे। और आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बजट में, जहां फेडरल बजट में आपने देखा होगा पीएसडीपी और बहुत सारे उन्होंने पैसे मुख्तस किए मुख्तलिफ डैम्स और रोड्स और हाईवेज़ पे। तो इसी तरीके से कल जैसे मैंने आपको पंजाब के एनुअल डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताया था 792 बिलियन, तो सिंध का एनुअल डेवलपमेंट प्लान भी 656 बिलियन, और सिंध में भी तकरीबन 3715 स्कीम्स पे काम होगा। ये एनुअल डेवलपमेंट प्लान में मौजूद था। और ये है कि बजट काफ़ी, यानी ऐसा लग रहा था कि इस वक्त सिंध हुकूमत भी काफ़ी पैसे मुख्तस करेगी और डेवलपमेंट पे काम करेगी। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में खुसूसन और बिलुमूम और सिंध में बिलखुसूस, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक कंपनियाँ हैं, मसलन लकी सीमेंट है, पावर सीमेंट है, इस तरह की जितनी भी कंपनियाँ हैं, और फिर एक और कंपनी अटक सीमेंट जो कि बिक चुकी है, कोटद्दू उसका मालिक है 46%, और फौजी सीमेंट भी इसका मालिक है कोटद्दू के साथ, तो एक बड़ी होल्डिंग के साथ एसोसिएट। तो ये है कि ये अटक सीमेंट भी मौजूद है, और फिर इसी हिसाब से डीजी खान भी मौजूद है, हब पे इनका प्लांट है। तो ये कंपनियाँ जो हैं इनको फ़ायदे हो सकते हैं। अच्छा, ये तो चीज़ें थी सीमेंट के हवाले से। अब यहाँ पे स्टील की कंपनियाँ जो काफ़ी मोरी बंद, एक ये कहना चाहिए कि बहुत डल मामलात थे काफ़ी यहाँ पे सिंध में और कराची में, जो स्टील की कंपनियाँ थी, रीबार की जो कंपनियाँ थी। लेकिन अब हो सकता है कि काम धंधे वापस चलें, क्योंकि प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से ही ऐलानात हो चुके हैं। ये जो रहने के रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से, कराची में हम देख रहे हैं बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो थीम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे बिलुमूम और सीमेंट और ये सब चीज़ों पे जो है वो एक ध्यान रहेगा। और हाउसिंग यूनिट्स के हवाले से भी मैंने आपको बताया था, ये भी एक चीज़ रहेगी। हाउसिंग यूनिट्स का तो मैंने आपको कल अपना घर स्कीम के बारे में भी आपको बताया था। ये अब जो थीम रहेगी वो मेरे हिसाब से, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी बजट स्पीच में, आपको याद होगा, ये बात कही थी कि वो ग्रोथ पे अब फोकस करेंगे, यानी शरह नमू पे फोकस करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं हम इस फेज़ में जो है दाखिल हो गए हैं। और जो सूबों के भी बजट हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एनुअल डेवलपमेंट प्लान का पंजाब और सिंध का बताया, तो ये चीज़ें भी जो हैं वो गमाज़ी करती हैं कि ये जो कंपनियां मैंने बिलुमूम बोली हैं, बिलखुसूस ये कंपनियां जो हैं वो आपकी नज़रों में रहनी चाहिए कंजम्पशन के हिसाब से। मैं ये बात जब करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पिछले 3-4 सालों से कम है, सीमेंट कंपनियों का भी और स्टील कंपनियों का तो बहुत कम है। हम मुग़ल स्टील पे काम करते रहे हैं, लाहौर की बादामी बाग की एक अहम कंपनी है, लेकिन बहरहाल ये है कि मुग़ल स्टील की भी यूटिलाइजेशन उस तरीके से नहीं रही। जैसे मैं देख रहा था 9 महीने में खाली मतलब 2 लाख टन से भी मतलब आसपास तकरीबन थी। ये जो अब कराची की जो कंपनियां हैं वो भी अब इसमें नुक्ता उस पर आ सकती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं। कराची में जो 2-3 लिस्टेड कंपनियां हैं, मसलन जैसे अमरेली है, तो ये अभी अपने मसाइल से गुजर रहे थे, बैंकों से भी रिस्ट्रक्चरिंग की मसाइल थे। तो ये देखते हैं कि अब इनका फोर्थ क्वार्टर कैसा आता है 30 जून का, और आगे 2027 का फिस्कल कैसा होता है। मुमकिन तौर पे कैश फ्लोज बेहतर होने चाहिए, जो सूरत हाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मैंने एक ऑफ दी वो बुक बात कर दी। दूसरी चीज़ों में हम देख रहे हैं कि RER री स्टेट बैंक की तरफ से अब ये बहुत हाई हो गया है, 106.2, और ये काफ़ी हाई है। इसका मतलब ये कि आपकी जो करेंसी है PKR वो काफ़ी ओवर वैल्यूड है। तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि जो हमारे यानी हुकूमत है, हमारे हुक्मरान हैं, वो डिवैल्यूएशन का करेंसी का देखेंगे। वैसे भी हमने देखा कि पिछले महीनों में टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में थोड़ी सी बेहतरी आई है, और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स पिकअप हुई हैं, और पंजाब से भी पिकअप हुई हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ कराची से भी जो है वो जो चीज़ा कंपनी हैं जिसमें गुल अहमद वगैरह, मुमकिन तौर पे उनकी भी जो है वो एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, जो पिछले नंबर्स बता रहे हैं। अब देखते हैं कि जून के नंबर्स क्या आते हैं। रीर जो है, मैंने रीर से बात शुरू की थी, ये बहुत ऊपर हो रहा है। ये इस बात की गमाज़ी करता है कि हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड है। देखते हैं कि आगे इसमें होता है क्या। फर्टिलाइज़र के नंबर्स आए, और फर्टिलाइज़र्स के नंबर्स में ज़बरदस्त किस्म का मार्केट शेयर फौजी फर्टिलाइज़र का आया, और फिर फातिमा फर्टिलाइज़र का भी आया। फातिमा फर्टिलाइज़र का NP भी बिकता है और कैन भी बिकता है, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र का जहाँ यूरिया बिकता है वहाँ पे डैप की भी मैं समझता हूँ कि 5 महीने में बहुत अच्छी सेल हो गई, 4,48,000 टन। ये अच्छी सेल मानी जाती है, गर्दानी जाती है डैप में।
डैब की टोटल कैपेसिटी भी जो है वो तकरीबन 7.5 लाख टन जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाकी डिमांड डैब की पाकिस्तान में ज़्यादा होती है, तो यानी बनता यहाँ काम है और सोल सप्लायर इसका फौजी फर्टिलाइज़र है। इसमें मैं ये देख रहा था इस डेटे में कि एंग्रो फर्टिलाइज़र जो दूसरी बड़ी कंपनी है यूरिया के हिसाब से, इसकी सेल कम हुई है और इसकी इन्वेंट्री जो है जहाँ तक मेरा आइडिया है कि वो ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इन्वेंट्री अब निकलती है, क्योंकि ये जुलाई का जो सीज़न होता है ये चावल की बुआई का सीज़न होता है, तो इसमें एप्लीकेशन होती है फर्टिलाइज़र्स की, खादों की। तो ये है कि अब देखते हैं कि इसमें मुमकिन तौर पे अब एंग्रो फर्टिलाइज़र भी जो है वो नुकता उस पर आएगा। और ये है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र आप जानते हैं कि चारों क्वार्टरों में डिविडेंड देता है। और अब देखते हैं कि थोड़ा सा गैस प्राइस डिस्पैरिटी का एक मसला रहता है एंग्रो फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र में। फौजी फर्टिलाइज़र को कदर काफ़ी सस्ती गैस जो है फीड स्टॉक गैस मिलती है, लो कैलोरिक वैल्यू। लेकिन ये है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र का भी चीज़ें हैं। बहरहाल ये है कि इसके बावजूद भी एंग्रो फर्टिलाइज़र अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस पिछले सालों में दिखाता रहा है, लेकिन इस साल ज़रा अभी इनकी सेल जो है वो कम हुई है। तो अब ये देखते हैं कि इन्वेंट्री इनकी निकलती है या नहीं। लॉट कैम एक कंपनी है, तो लॉट कैम में हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉल्यूम्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है? लेकिन बहरहाल ये है कि लॉट कैम के पहले क्वार्टर के नताइज देखें मार्च के, तो वो उसमें मार्जिन इनके थे, ग्रॉस मार्जिन 14% हो गए थे। और एबिडा में देख रहा था कि जो दिसंबर 31 को 4 बिलियन था वो तकरीबन पौने 3 बिलियन के आसपास था 31 मार्च को। मुमकिन तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कि पीटीए पीएक्स मार्जिन जो हैं, प्राइमरी मार्जिन कहलाते हैं, यानी ज़ाइलिन से पीटीए जो पीटीए सेल करता है लॉट कैम लोकल मार्केट में, तो ये मार्जिन अगर बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी मार्केट में भी और यहाँ लोकल मार्केट में भी, तो मैंने सेल से अंदाज़ा लगाया था कि तकरीबन इनको 2.5 लाख रुपए पर टन पे इनका जो माल बिक रहा है। और हर क्वार्टर में अगर 70-80 हज़ार टन बिकता है तो ये यानी ये पिकअप करता है अगर, तो तकरीबन ये है कि साल की 3 लाख टन की कैपेसिटी यूटिलाइज़ हो सकती है। और ये कि एबिडा इनका बढ़ सकता है। लेकिन एबिडा यानी हार्ड कैश जो होता है, सबसे अहम चीज़ जो देखने की होती है किसी भी कंपनी में, वो 2022 में मैंने देखा कि इनका 18 बिलियन था, जो मैं आपको 2-4 बिलियन बता रहा हूँ इन सालों में। तो क्योंकि ये पीटीए पीएक्स मार्जिन जो प्राइमरी मार्जिन्स थे लॉट कैम के अंदर, ये पिछले साल कम आ गए थे। और आप जानते हैं कि इस वक्त ये जो ऑयल प्राइसेस भी बढ़ी, तो इस वजह से भी जो है ये हमने देखा कि ये पीटीए पीएक्स मार्जिन्स जो थे वो यानी कम हो गए थे। लेकिन अब ये पीटीए पीएक्स मार्जिन अगर बढ़ते हैं तो ये ग्रॉस मार्जिन जो है मज़ीद इसमें इजाफा होगा। लॉट कैम में एक और भी चीज़ देखने की है कि पिछले साल से हम देख रहे हैं, जो किताबें खोल के देखते हैं तो मैनेजमेंट जो है बदल चुकी है। तो अब हो सकता है मुमकिन तौर पर ये कॉस्ट पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। और कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ अर्निंग बेहतर निकालने की कोशिश करें। इसमें ये कि जो एनर्जी कॉस्ट है ये भी मुमकिन तौर पर नेचुरल ग्रिड से करते हैं अगर, तो 36 रुपये पर किलोवाट आवर जो है जैसे इंडस्ट्रीज़ को है, मुमकिन तौर पे इससे भी कम इनको मिले। तो ये मैंने सोचा। अब इन्होंने बिड भी डाली है पीएसएक्स में। ये जो एंग्रो पॉलीमर के हवाले से मैं एक नोटिस देख रहा था, 56.09% का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शायद। तो देखते हैं अब आगे इस सिलसिले में होता है क्या। इसके अलावा अटक रिफाइनरी जो है, इसमें भी तकरीबन 70% स्टेक की बोली जो है अटक हॉस्पिटल की आई है, और ये इनके अपने मैनेजमेंट के लोगों की तरफ से ही आई है। तो हमने देखा कि थोड़ी सी रैली कल रिफाइनरी में बिलुमूम और बिलखुसूस अटक रिफाइनरी में थी कुछ देर के लिए। तो बहरहाल ये है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता अटक ग्रुप की चीज़ें बिक रही हैं। पहले अटक सीमेंट बेचा, अब अटक हॉस्पिटल जो कि अटक रिफाइनरी में आ रहा था उसके स्टेक वगैरह की बात हो रही है। तो ये चीज़ें अब आगे चलती रहेंगी और आप दूसरी कंपनीज़ को भी देख सकते हैं, क्योंकि अटक ग्रुप हो सकता है मुमकिन तौर पे, हम इस बात पे काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, पाकिस्तान में मौक़े जो हैं बड़े इन्वेस्टर्स के लिए रहेंगे। बहुत सारी जो ग्रुप्स हैं, मल्टीनेशनल ग्रुप्स या पुराने ग्रुप्स, वो हो सकता है जाएँ, और नए जो ग्रुप्स हैं या जो यहाँ पे मौजूद तगड़े ग्रुप्स हैं तो वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में होल्डिंग बनाएँ। जैसे कि अभी हमने अटक सीमेंट में ये चीज़ देख ली, और जैसे मेपल लीफ ने अपने स्टेक डाले पायनियर में। मेपल लीफ की किताबों में आ गया 88% तकरीबन, और मेपल लीफ कैपिटल के साथ। तो इस तरह ये है कि ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में रहेंगी। 2026 के बारे में मैंने एक बात आपको बताई थी कि ये साल आईपीओज़ के अलावा ये साल जो है वो स्टेक सेल और स्टेक बाई का भी रहेगा। इस हवाले से आपको याद होगा कि रफ़ान मेज़ में निशात ग्रुप ने भी करी थी, और ये कि अब मुख्तलिफ निशात ग्रुप जो है वो जैको के हवाले से, ईवी गाड़ियों के हवाले से। तो ये जो डेवलपमेंट का साल 2026 का रहा, और अब 2027 का फिस्कल भी आ जाएगा, या आप 2026 के कैलेंडर ईयर कोई देख लें, तो इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन बनती रहेगी, और मुमकिन तौर पे एक नया बुल रन जो है वो हो सकता है। और इसके पीछे ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से कुछ चीज़ें थी, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का 7E का फ़ैसला आया, और उसके बाद बकिया 236 के हवाले से बाज़ चीज़ें हुई, विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह आया।
उस पे कमी आई बाय और सेल पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से रहेंगी, तो आप इसको नोट कीजिएगा। और ये साल जो है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है मार्केट के हवाले से। अब जबकि हम देख रहे हैं कि लैंडमार्क डील्स हाई सीज़ पे हो चुकी है, और ये कि थोड़े से मामला जो हैं वो आगे मार्केट के भी बढ़ सकते हैं, आपको मौके मिलते रहेंगे। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एनुअल डेवलपमेंट प्लान पंजाब हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत का भी आया, और ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ ड्रिवन था। तकरीबन 3700 के लगभग स्कीम्स सिंध हुकूमत काम करेगी, और इसका फ़ायदा जो है सीमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और स्टील सेक्टर, कुछ कंपनियों के नाम भी मैंने ले दिए। और फिर मैंने फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से बताया, थोड़ी सी ऑफ टेक और ईफर्ट की भी अब बढ़ सकती है, एप्लीकेशन का टाइम आ गया है। और फिर मैंने आपको लॉट केमिकल के बारे में बताने की कोशिश की। एबिडा जो है, यानी हार्ड कैश जो होता है, जिसको अक्सर सारे बाहर के इन्वेस्टर्स देखते हैं, आपको भी देखना चाहिए, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है अगर इनके प्राइमरी मार्जिन्स, पीटीएपीएक्स मार्जिन जिसे कहते हैं, उनमें अगर थोड़ी सी कोई बेहतरी होती है या लोकल सेल में कोई इजाफा होता है, तो आप इसको देखते रहिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.